पापी की गिनती में आते हैं। शंकर की निंदा कभी ना सुनो, शंकर की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की निंदा कभी ना करो। शिव भक्त की कभी निंदा नहीं होना, शंकर की निंदा नहीं। गलत कर दिया तूने, तू याद कर तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तो ये ढोंग प्रपंच में लगा रहता है। क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से। मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा निंदा निंदा होती है, थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर, जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा, रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया और फिर वापिस राजसी ठाट सिंहासन पर बैठ गए। दोनों फिर गए। करते हो? रखो। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं कई ऐसी होती हैं, कई के मन में ऐसा आता आज मेरा व्रत है, मन नहीं लग रहा, शरीर ठीक नहीं, टीवी चालू करके बैठ गई, शरीर ठीक हो गया, मन ठीक हो ना, इसको व्रत नहीं कहा। हरतालिका तीज का व्रत हो, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, व्रत करते हो, शिव जी के पूजन की तैयारी करते हो, फुलेरा का दर्शन करने जाते हो। जाते हो आप लोग फुलेरा दर्शन करने के लिए? जहां पर भी कितनी जगह जाते हो? 5 जगह पर कहीं फुलेरा बंधा हो हरतालिका तीज के दिन। और जो जो माताओं ने पिछली वर्ष या जो बेटियों ने, जो कन्याओं ने, जो बेटों ने भर में बाबा ने तुम पर कृपा करी कि नहीं करी, 5 फुलेरे का, 5 बेटियां 10 बेटे इकट्ठे होकर फुलेरे का दर्शन करने चले। हरतालिका तीज का उस फुलेरे का दर्शन जीव का कल्याण करने वाला है। जिन्हें करा उसको मालूम है कि फुलेरे का दर्शन का महत्व क्या, मौका देती है। और हमारी मेहनत, स्वयं की मेहनत चौका लगा देती है। हमारे उन्नति की सीढ़ी को चढ़ाने का कार्य हमारी मेहनत करती है। भगवान शंकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये मत सोचना कि मैंने अगर शिव जी को बेलपत्री लगा दी है या मैंने जल चढ़ा दिया है तो भोलेनाथ लिख के आएंगे ना। लिखना तुम्हें पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगी, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। शंकर भगवान तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी है। यहां पे कथा सुनने के लिए कोई टीचर लोग बैठे हैं क्या? टीचर अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाना जरा, कितने टीचर बैठे हैं? हाँ हाथ हिलाओ जरा। हैं सब? चाहे प्राइवेट स्कूल के हो चाहे सरकारी के हो, टीचर तो है ना? ठीक है। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे विद्याध्ययन करते हैं, आप मेहनत करते हो, बच्चे को पढ़ाते हो, मेहनत करते हो, बच्चे को पढ़ाते हो, बच्चा भी मेहनत करता है, तब बच्चा परीक्षा के समय पर आपका चेहरा देखता है। एग्जाम के समय पर बच्चा आपका चेहरा देखता है। तो टीचर क्या कहते हैं? देख तो चिंता मत कर, मेहनत कर, अच्छी मेहनत कर, टेंशन मत ले, मेहनत अच्छी कर, पढ़ाई अच्छी कर, बाकी के सब परमात्मा पर छोड़ और तू अच्छी मेहनत कर कर जो लिखेगा लिख। तेरा हाथ चलना चाहिए, तेरी बुद्धि चलना चाहिए, तेरी कलम चलना चाहिए, बाकी का रिजल्ट फिर उसके हाथ में है, वो देगा। रिजल्ट उसके हाथ में। हम मेहनत करें ही नहीं और सोचें कि मिल जाए तो ना। कार्तिकेय बाबा ने व्रत किया, व्रत का प्रभाव यह हुआ कि उनका मित्र मिल गया। मित्र ने पूछ लिया अपने मित्र से, कार्तिकेय से, षडानंद कार्तिकेय तूने मुझे कैसे प्राप्त करा? मित्र ने कहा मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। उस व्रत का विधान क्या है? व्रत का विधान बताया। दिन में ये 16 सोमवार का जो व्रत है, प्रथम सोमवार को अब उठा रहे हैं, सावन के महीने से, बैसाख के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से, जिस महीने से पहले सोमवार से इसको उठाया जाए,
सुबह स्नान पूजन अर्चना कर कर बड़े आनंद के समय दोपहर का तीसरा पहर प्रदोष काल के समय पर शंकर भगवान की आराधना करी जाए, शिव जी का शिवलिंग का पूजन करा जाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लो, चाहे अपने घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लो। जिस प्रसाद को बनाओगे उसके 3 हिस्से, भगवान की आराधना पूजन अर्चना, एक हिस्सा भगवान को समर्पित कर, दूसरा हिस्सा सबको वितरण कर, तीसरे हिस्से का भाग स्वयं ले। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात्रि नहीं रखा रहता, खास तौर से 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी मत रखना। हम 7 दिन जो बेलपत्र यहां से आप लोगों को, कई लोगों को देते हैं, 7 दिन में 5 दिन 4 दिन जो बेलपत्र आपको मिलती है, तो ये बेलपत्र हम उससे कहते हैं रात भर नहीं रखना। इसको मिले, तुम्हारे शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कह कर जाना, बाबा मुझे ये रोग है, समाप्त आप करना। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाता। बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है, बाकी की बेलपत्र केवल रोज की खाने की होती है, उसको रखा नहीं जाता, खाया जाता। उसको प्राप्त किया। जैसे अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई पीपल के वृक्ष की, पीपल के पत्ते की अग्रभाग अगर शिव जी की अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श, कितना भी दमाओ, कितनी भी श्वास की बीमारी हो, फेफड़े कितने भी कमजोर हो गए, उस पीपल के पत्ते का अग्रभाग हमारे उस श्वास को ठीक करती, दमा को ठीक करती, अशोक सुंदरी। बेलपत्री। अब ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने मुझे प्राप्त कैसे करा, का बता दिया, ऐसा ऐसा व्रत है, उसको करो, 17वें व्रत में इसका उद्यापन कर दो। उद्यापन होगा वही प्रदोष काल में शाम के समय, ठीक है। मान लो 17वें में नहीं कर पाए तो अगला जब तुम्हारे को अच्छा महसूस हो तब करो, पर व्रत का उद्यापन जरूरी है, ठीक है। ब्राह्मण ने सुना, एक पराये गांव में वो व्रत करता करता पहुंच गया, वहां के राजा की लड़की की शादी हो रही थी, राजा ने स्वयंवर रचा था, एक हथनी के सूंड में माला दे दी थी, ये हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी विवाह उसी के साथ बेटी का होगा। वो हथनी कौन थी?